की जो डेमोग्राफी है वो बहुत बड़ा मुद्दा है इन चुनावों में, और उसका असर भी हम देख रहे हैं, क्योंकि आपको बताएं कि योगी ने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर चिंता जाहिर की। आज जब वो पहुंचे तो उन्होंने इस पर चिंता जाहिर की। जेएमएम सरकार को उन्होंने इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया है। घुसपैठियों को खदेड़ने की बात उनकी तरफ से कही गई। वहीं आपको बताएं प्रधानमंत्री भी खुद इस मुद्दे को उठा चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी, अभी हमने आपको सुनवाया भी, इस मुद्दे को लेकर सवाल पूछे। शाह ने लैंड जिहाद पर भी चिंता जताई थी। हिमंता भी डेमोग्राफी चेंज को लेकर लगातार बोलते रहे। बीजेपी के प्रभारी हैं, झारखंड प्रभारी, जो सब कुछ देख रहे हैं चुनावों के दौरान, और उन्होंने करीब से महसूस किया है कि यहाँ पर आदिवासियों की संख्या घटती जा रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने लव जिहाद का भी मुद्दा यहाँ उठाया, और बीजेपी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। जनता से जुड़े इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और इसको लेकर जो आरोप लगाए गए, चलिए उसमें कितनी सच्चाई है, जो बातें कही जा रही हैं बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों की तरफ से, उसमें कितनी सच्चाई है, तथ्य अब हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आपके लिए समझना जरूरी है कि क्या ये सिर्फ बातें हैं या वाकई ऐसा हुआ है। चलिए अब आपको वस्तु स्थिति बताते हैं कि वाकई सच्चाई क्या है। वाकई ऐसा हुआ है कि डेमोग्राफी चेंज हुआ है। आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं। 1951 के ये आंकड़े आप पहले देखिए। ये कंपैरिजन इसलिए जिससे कि आप समझ पाएं कि 2011 तक के अभी तक के जो आंकड़े हैं और 2024 में हम हैं, तो आप समझिए तस्वीर इससे और आगे होगी। लेकिन फिलहाल आपको एक अंदाजा देने के लिए ये समझाना जरूरी है। देखिए हिंदुओं की संख्या कितनी थी? 90.37%। ये परसेंटेज था 90% के करीब। और मुस्लिम कितने थे उस वक्त 1951 में? 9.43%। और ईसाइयों की संख्या 0.18%, यानी 1% भी नहीं थे। लेकिन 2011 के जो आंकड़े हैं वो हम आपके सामने अब रख रहे हैं। देखिए 67.95% हिंदू। आप डिक्लाइन देख रहे हैं आंकड़ों में, 22% का सीधा सीधा डिक्लाइन है, गिरावट है। और ये 2011 के आंकड़े, 24 में तो तस्वीर और अलग होगी। वहीं मुस्लिमों की अगर बात करें तो 22.73% हो चुके हैं, यानी 13% के करीब यहाँ इजाफा हुआ है। ईसाइयों की भी संख्या बढ़ गई है, 3% के करीब, 4% के करीब इजाफा होता दिखाई दे रहा है। तो ये तो वो आंकड़े हैं। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा जहां लगातार पहुंचते रहे हैं, असम के लिए भी घुसपैठ बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और झारखंड में भी वही चीज उन्होंने देखी और समझी और उसको लेकर आवाज उठाते रहे। क्या कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा डेमोग्राफी को लेकर, एक बार सुनवाते हैं पहले आपको। संथाल परगना का ये दुर्भाग्य है कि कोई सारे सीटों में अभी एक प्रकार से उनका पॉलिटिकल फ्यूचर घुसपैठिया निर्णय करते हैं। काफी लोग आए, वोटर लिस्ट में नाम घुसाया, आधार कार्ड बनाया, विधिवत वोटर बने। तो कम से कम 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी हमें दिखाई देता है जिसका पूरी भविष्य अभी घुसपैठिया निर्णय करते हैं। तो आपको बताते हैं डेमोग्राफी का जो ये पूरा चेंज हुआ है, ये चुनावों पर कैसे असर डालता है, कैसे तस्वीर बदल सकती है, आपको बताते हैं। दरअसल चुनावी समीकरण ऐसे में बदल जाता है। झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति तेज हो गई, यानी जो ये लोग आए हुए हैं, घुसपैठी आए हुए, उनको अपीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए उस तरह की राजनीतिक पैटर्न को फॉलो किया जाने लगा है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण को अपना लिया है, क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ा फैक्टर वोट बैंक का है। झारखंड में हिंदू हितों की अनदेखी शुरू हो गई। मुस्लिम हितों को देखकर ही फैसला लिए जाने लगा। चुनाव में कट्टरवादी ताकतों का दखल भी ऐसे में बढ़ गया है। एआईएमआईएम जैसी पार्टियां चुनावी मैदान में फायदा देखकर कूद गई हैं, और कई सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी की जीत तय हो रही है। यहाँ पर जहां मुस्लिम ज्यादा है वहां बीजेपी की हार भी संभव है, क्योंकि ये एक तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि जेएमएम और कांग्रेस जहां तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हुए हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ आज जब पहुंचे तो उन्होंने बटोगे तो कटोगे की बात कही, और उसको लेकर एक एकता का भी संदेश देते दिखाई दिए। तो क्या अब ये जो संदेश दिया है ये चुनावों का रुख बदलने वाला है? रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। झारखंड की बदलती डेमोग्राफी चुनाव का अहम मुद्दा बन गया है। बीजेपी इस चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा खूब उछाल रही है, और जेएमएम सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी का हर बड़ा नेता अपनी रैलियों में डेमोग्राफी का मुद्दा जरूर उठा रहा है। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी
आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। झारखंड में डेमोग्राफिक चेंज का जवाब जेएमएम सरकार के पास नहीं है, क्योंकि यहां के कई इलाकों में मुस्लिम आबादी बेहिसाब बढ़ी है। यही नहीं, घुसपैठियों ने आदिवासी बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे साजिश के तहत शादी कर रहे हैं, जिससे आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह ने जेएमएम सरकार को कई बार इस मुद्दे पर सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बजाय आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। झारखंड में डेमोग्राफिक चेंज का सबसे ज्यादा असर हिंदू त्योहारों पर पड़ा है, क्योंकि अक्सर हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने झारखंड में हिंदू पर्व और त्योहारों पर सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। इन पत्थरबाजों को पाल पोस करके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालते थे। आज आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहारों पर कोई विघ्न बाधा नहीं होती है। बीजेपी इस चुनाव में रोटी, बेटी और माटी के मुद्दे को प्रमुखता दे रही है, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस अभी भी तुष्टीकरण के चक्कर में आदिवासी हितों की अनदेखी पर उतारू हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आदिवासी और हिंदू समाज मिलकर इस बार झारखंड में बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो योगी मैजिक कितना काम करता है झारखंड चुनाव में, ये वक्त बताएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन चलिए अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर की अब बात करेंगे, जहां आपको बताएं कि अब अमेरिका का जो इलेक्शन है वो यहां पर हिंदू केंद्र बिंदु बन गया है। बात अब इसी की करने वाले हैं। तो भारत और भारतीय अब ग्लोबल लीडर्स तो बन गए हैं, ये हम देख ही रहे हैं, और इसका सीधा सीधा असर अब अमेरिकी इलेक्शन पर भी दिखाई दे रहा है। यानी सुपर पावर में जो सुपर बॉस बनेगा उसके लिए भारत और भारतीय बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। आप ये जो दो उम्मीदवार यहाँ देख रहे हैं, उन्हें इसी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतारा गया। बात हम चाहे करें कमला हैरिस की, तो भारतीय मूल से आती हैं। डेमोक्रेट्स ने ये सोचकर उन्हें आगे किया कि हो सकता है कि यहाँ पर हिंदू जो वोट बैंक है उसका पूरा शिफ्ट कमला के साथ नजर आए, लेकिन ट्रंप ने अपना ट्रम्प कार्ड चलकर बता दिया है कि कैसे वो भी हिंदू वोटर्स के बीच पैठ बैठा सकते हैं और जीत का रास्ता अपने लिए तैयार कर सकते हैं। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि हिंदू इस बार अमेरिकी चुनावों में केंद्र बिंदु हैं।